तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग DRDO की इस नए वीडियो को लेकर करने जा रहे हैं, जो कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आपको कावेरी इंजन देखने के लिए मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि कावेरी इंजन के साथ उसका आफ्टर बर्नर भी देखने के लिए मिल रहा है। एक फुल ऑन कावेरी इंजन जो कि तेजस मार्क 1A को आसानी से पावर दे सकता है, उसका प्रदर्शन इंजीनियर्स डे के मौके पर DRDO द्वारा किया गया है। सीधा सा इशारा है कि भैया अब DRDO आने वाले समय में इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए काम करने जा रहा है। इससे बड़ा संकेत अब हमें और क्या देखने के लिए मिल सकता है। अल्टीमेटली मिशन मोड पर जेट इंजन को लेकर काम किया जाएगा, जिसमें साफरान के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तो DRDO तैयार करेगा ही, लेकिन कावेरी इंजन को लेकर भी यहाँ पर बड़ा इंडिकेशन मिल गया है। तो इसको लेकर आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन अगली खबर की बात की जाए तो वो अमेरिका से जुड़ी हुई है। लगातार डोनाल्ड ट्रम्प एंड टीम की जो टोन थी भारत के प्रति बात करने की, वो लगातार बदलती जा रही है। ट्रम्प की ही बात की जाए तो उनके 2-3 ट्वीट हम लोगों ने देखे, 2-3 बयान देखे, जिसमें भारत के प्रति वो काफी ज्यादा नर्म दिखाई दिए। जैसा कि नेटो से उन्होंने आग्रह किया कि वो चाइना के ऊपर 50 से लेकर 100% तक के टैरिफ्स लगाए। इसमें उन्होंने भारत को मेंशन नहीं किया, तो ये बड़ी अचीवमेंट थी कि देखिए अमेरिका अब यहाँ पर भारत के साथ सेटलमेंट चाहता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली कहा कि भारत जैसे देश के ऊपर 50% तक टैरिफ मर देना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद हम जानते हैं कि आज से भारत और अमेरिका के बीच में होने जा रही ट्रेड डील को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो रही है, जो कि रुक गई थी। भारत अमेरिका के रिलेशनशिप काफी खराब हो गए थे, इस वजह से ट्रेड टॉक को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, जिनका नाम ब्रेंडन लिंच है, वो आज न्यू दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ पर वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत करेंगे, जिसमें ये सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा कि किस तरह से भारत के ऊपर जो 50% तक के टैरिफ्स लगे हैं इनको हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात देखने के लिए मिली है। अभी तक तो ट्रम्प एंड टीम इधर उधर की बातें कर रही थी कि हम लोगों ने इस वजह से टैरिफ लगाया, फलाना किया, अमका किया, लेकिन अब उन्होंने अपना असली मकसद दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है और यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आई है कॉर्न। जी हाँ, मक्का। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वो दुनिया के कई सारे देशों से मक्का खरीदता है और ये जो खरीद है ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है। बताया जा रहा है कि 10 लाख टन मक्का भारत हर साल दूसरे देशों से खरीदता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन देशों से हम मक्का खरीदते हैं उनमें यूक्रेन भी आता है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भारत अमेरिका से मक्का नहीं खरीदता? जी हाँ, भारत 10 लाख टन मक्का तो खरीदता है, लेकिन इसमें अमेरिका को शामिल नहीं करता और अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का खरीदना शुरू कर दे। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि अगर भारत मक्का खरीदेगा तो इससे अमेरिका के किसान वर्ग को काफी फायदा मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि खाने पीने के लिए जितना मक्का आवश्यक होता है उतना मक्का भारत के किसान खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमको किसी और के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खाने पीने में भी आप ऐसा जान लीजिए कि न केवल इंसानों के खाने की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि जानवरों को जो खिलाते हैं, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स में जो मुर्गियों वगैरह को खिलाया जाता है, इन सबको अगर काउंट कर लिया जाए तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट खुद के बूते पूरी हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर एथेनॉल को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और 20% तक मिक्स किया जाता है पेट्रोल के अंदर। तो एथेनॉल प्रोडक्शन में मक्का की भी आवश्यकता पड़ती है और इसी वजह से भारत म्यांमार, यूक्रेन, थाईलैंड और इवन अर्जेंटीना तक से मक्का की खरीद करता है, लेकिन अमेरिका से नहीं करता और इसी बात को लेकर इन्हें दुख है और ये चाहते हैं कि भारत के मार्केट में इनका मक्का उतरे। अब बड़ी बात ये कि भैया इनका मक्का क्यों नहीं भारत खरीदता? तो देखिए इसके मोटे मोटे 2 कारण आप ले सकते हैं। एक तो भारत अपनी फूड सिक्योरिटी एक ऐसे देश के ऊपर आश्रित नहीं कर सकता जो कि भारत के साथ कभी भी संबंधों को खराब कर ले। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था, शास्त्री जी के जमाने में अमेरिका ने सड़ा हुआ गेहूं भारत को दिया, जो कि जानवर भी नहीं खाते थे। उस समय से आज तक भारत ने अपनी फूड सिक्योरिटी को अपने खुद के ही बूते, अपने खुद के ही किसानों के ऊपर निर्भर करने की तैयारी की। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका का जो मक्का है वो नेचुरल मक्का नहीं माना जाता, इसमें जेनेटिकली बदलाव किए गए हैं और ये सबसे बड़ा रीजन है कि भारत इनका मक्का नहीं खरीदता। दरअसल इन्होंने कई सारे ग्रेन्स में जेनेटिकली बदलाव किए हैं जिससे कि इनकी पैदावार बढ़े, साथ ही जब इनकी खेती वगैरह हो तो उसमें ज्यादा कीट पतंगे वगैरह ना लगे, फसलों में कोई बीमारी ना हो। इन सब चीजों की वजह से इन्होंने कई सारे अनाज के बीजों में जेनेटिकली बदलाव किए गए हैं, जिन्हें कि अगर इंसान या जानवर खाएं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिलहाल इन साइड इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हें खाना सही नहीं माना जाता और भारत इसी वजह से अमेरिका का कोई भी कृषि उत्पाद भारत के अंदर आने देने से हिचकिचाता है। यानी भारतीय सरकार नहीं चाहती कि अपने लोगों को इस तरह का अनाज खिलाया जाए जिससे कि बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो बस इसी बात को लेकर अमेरिका भारत से नाराज है और ये जो 50% के टैरिफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसी वजह से लगाए गए हैं। तो
अब जो ट्रेड टॉक शुरू होगी इसमें संभवतः इसी बात को लेकर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर पॉसिबल हो तो हम लोग एथेनॉल के निर्माण के लिए अमेरिकन मक्का खरीद सकते हैं। इसको लेकर कुछ रेगुलेशंस वगैरह डेफिनेटली तय करने पड़ेंगे ताकि अमेरिका का मक्का आम इंसानों के लिए ना खरीदा जाए, उन्हें ना खिलाया जाए। लेकिन अगर एथेनॉल बनाने के लिए अगर हम लोग अमेरिकन मक्के का इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है। आप अपना ओपिनियन इन दोनों ही मुद्दों पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।